हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी विशेष अंग में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है। जी हाँ, विकास का सही क्रम कौन सा है, आंसर दें सब स्टूडेंट। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, आपका कोई भी एग्जाम हो। जी, आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, हिंदी भाषा का विकास सबसे पहले हुआ था आपका पाली से फिर प्राकृतक, प्राकृतक से अभ्रंश, अभ्रंश से हिंदी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। जी हाँ, कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, आंसर देना सब स्टूडेंट को। कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, सभी स्टूडेंट आंसर दें। सभी भाई बहनों गणियों को जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बेहतरीन सुपर फास्ट टेस्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पहाड़ आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, पहाड़ आपका है जातिवाचक संज्ञा। जी हाँ, कैसा है, जातिवाचक संज्ञा है। और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। जी हाँ, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, लोकोक्ति का भावार्थ क्या है। जी हाँ, लोकोक्ति का क्या भावार्थ है, आंसर दें सब स्टूडेंट। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, आंसर देना है सब स्टूडेंट को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बहुत सीधा होने से काम नहीं चलता। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, यामा। जी हाँ, यामा के रचयिता हैं, यामा के रचयिता कौन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। यामा के रचयिता कौन है, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, महादेवी वर्मा। जी हाँ, महादेवी वर्मा, यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। जी हाँ, कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ, और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। जी हाँ, कॉपी में नोट डाउन करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ 1982 में। जी हाँ, 1982 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, विशेषण पूरक वाला वाक्य है। जी हाँ, कौन सा वाक्य है जिसमें विशेषण पूरक वाला वाक्य है, आंसर दें सब स्टूडेंट। यह विशेषण का प्रयोग हुआ है, सभी लोग आंसर दें। सभी को आंसर देना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मधुबाला सुंदर थी। जी हाँ, ये आपकी सुंदर है, ये आपका विशेषण है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं। जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। कौन से विकल्प के सभी शब्द पर्यायवाची हैं आपस में, आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, व्यो, नव, अंबर, यह परस्पर आपस में पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का भावार्थ है। जी हाँ, दाल में कुछ काला होना मुहावरे का क्या अर्थ है, आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं, आपको कोई भी एग्जाम हो उसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, आशंका या संदेह होना। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। जी हाँ, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को डैश कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं, भाव दशा के कारण वचन में आए परिवर्तन को क्या कहते हैं, आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, वाचिक अनुभव। जी हाँ, क्या कहते हैं, वाचिक अनुभव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको अलंकार बताना। जी हाँ, अलंकार बताना है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी उनको मोती जान, उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है। जी हाँ, कौन सा अलंकार है दी हुई पंक्तियों में से, आंसर दें सब स्टूडेंट।
ओस की बूंदों को मोती समझ रही है इसने। तो ये आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, आपका भ्रांतिमान अलंकार। जी हाँ, भ्रांतिमान अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। जी हाँ, कौन सा अलंकार है? मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा। आंसर देना सभी को। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। जी हाँ, जहाँ पर एक शब्द एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ में भिन्नता ना हो। जी हाँ, उसके अर्थ में भिन्नता ना हो तो वहाँ पर आपका पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विलोम युग्म नहीं है? जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने हैं, कौन सा विलोम युग्म नहीं? आंसर दें सब स्टूडेंट। बैतिन सुपरफास्ट, मैराथन आपका हिंदी का टेस्ट चल रहा है, सभी को आंसर देना है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आपत्ति विपत्ति ये समानार्थी शब्द नहीं, ये आपके विलोम शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, छंद के चतुर्थांश को कहते हैं? जी हाँ, छंद के चतुर्थांश को कहते हैं, क्या कहते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना है, सभी को आंसर देना है। 32 प्रश्न आपके सामने, सभी स्टूडेंट आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। चरण कहते हैं। जी हाँ, चरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही नहीं है? जी हाँ, वर्तनी की दृष्टि की बात हो रही है, कौन सा शब्द सही नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना, सभी को आंसर देना है। 32 प्रश्न आपके सामने हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। घनिष्ठ नहीं होता, आपका घनिष्ठ होता है, तो यहाँ पर आपका ठा बनेगा। जी हाँ, ठा बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, वियोग संज्ञा की स्थिति नहीं। जी हाँ, बात हो रही वियोग संज्ञा की कंडीशन कौन सी नहीं होती है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जो भाई बहन अगैनी चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं या फिर चैनल पर पहली बार क्लास अटेंड किए, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। यहाँ वियोग संज्ञा की स्थिति कौन सी नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आपको जो मिलन है, मिलन ये वियोग संज्ञा की स्थिति नहीं है। जी ये आपकी संयोग संज्ञा की स्थिति है। आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, इनमें मिश्र वाक्य कौन सा है? जी हाँ, 4 स्टेटमेंट आपके सामने, 4 विकल्प आपके सामने, मिश्र वाक्य का पता लगाना है। जी हाँ, मिश्र वाक्य कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। पहले सेंटेंस को पढ़िए फिर बताइए। मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य दीजिए। जी राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जी हाँ, प्रधानाचार्य जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको रस बताना है। जी हाँ, दी गई पंक्तियों में से कौन सा रस है? सिया राम स्वरूप आघात अनूप, बिलोचन मीनन को जलू हैं, श्रुति राम कथा मुख राम को नामो ही पुनि रामोई को थलू हैं। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा रस है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आपको रस बताना है कि कौन सा रस है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका कोई भी एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम हो, आपका यूपी पैट एसआई हो, हिंदी से संबंधित प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। आपका रस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। जी हाँ, भक्ति रस। जी हाँ, भक्ति रस है दी गई पंक्तियों में से। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है? जी हाँ, निजवाचक सर्वनाम है। कौन सा शब्द है? आंसर दें सब स्टूडेंट।
सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आपका स्वयं निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। जी हाँ, अध्यापक ने कक्षा में गणित की परीक्षा ली। कौन सा वाच्य? जी हाँ, कौन सा वाच्य दिए गए विकल्प के अनुसार? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आपका है कृतवाच्य। जी हाँ, कृतवाच्य ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ईश्वर ने शून्य को 2 कान दिए। इसमें शून्य को वाक्यांश के लिए कौन सा कारक हो जाएगा? जी हाँ, कौन सा आपका कारक हो जाएगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। जी, आपका संप्रदान कारक हो जाएगा। जी हाँ, कौन सा संप्रदान आपका संप्रदान कारक हो जाएगा? शून्य को मतलब क्या हो जाएगा? शून्य के लिए। जी हाँ, शून्य के लिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। संप्रदान कारक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें हारा प्रत्यय नहीं है? जी हाँ, आपको बताना है जिसमें हारा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी, किस्मत हारा में आपका हारा प्रत्यय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं? जी हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट। वाक्य की दृष्टि से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, कर्ता को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। आपका ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं। वाक्य की दृष्टि से आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, डी इज़ द राइट आंसर। जबकि आपका ए बी सी स्टेटमेंट वाक्य की दृष्टि से बिल्कुल सही है। कॉपी में नोट डाउन करना है, वाक्य की हेडिंग डाल के तीनों स्टेटमेंट। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नीम का तत्सम रूप है। जी हाँ, नीम का तत्सम रूप है क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, नीम का तत्सम रूप क्या है? आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। निम्ब आपका नीम का तत्सम रूप है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, इम्प्लीटेशन का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है? जी हाँ, इम्प्लीटेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। कार्यान्वयन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। आपको कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पैट, यूपीएसआई, आपका लेखपाल का हो, इसी तरह से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुपरी समास का उदाहरण है। जी हाँ, बहुपरी समास का उदाहरण क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। बहुपरी समास का उदाहरण क्या है? जी, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चक्रधर आपका बहुपरी समास का उदाहरण है, जहाँ एक विशेष अर्थ निकले। चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कृदम का पर्यायवाची शब्द है। जी हाँ, कृदम का पर्यायवाची शब्द है। और क्या है पर्यायवाची शब्द? आंसर दें सब स्टूडेंट। कृदम का पर्यायवाची शब्द क्या है? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सभी को आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। कीच आपका कृदम का पर्यायवाची है। इसका पर्यायवाची आपका कीचड़ भी होता है। जी हाँ, कीचड़ भी आपको होता है, पंख होता है, गाढ़ा होता है, ये सब आपके
कर्दम का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, स के एब्सॉर्ब शब्द में कौन सी संधि है? जी हाँ, कौन सी संधि है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना आप सभी को। इसमें आपकी संधि होगी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, बी इज़ द राइट आंसर। यह संधि होगी। अगर इसका हम लोग करते हैं, विच्छेद करते हैं, तो सकी प्लस आपका एस्वर। जी हाँ, सकी प्लस आपका एस्वर हो जाएगा। जहाँ पर ई, बड़ी ई और बड़ा, जहाँ पे आपका ई प्लस ए बराबर आपका क्या बन जाएगा? जी हाँ, आपका ए बन जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यह संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्याकरण जानने वाला वाक्य के लिए एक शब्द है। जी हाँ, वाक्य के लिए एक शब्द क्या है? आंसर दें सब स्टूडेंट। व्याकरण जानने वाला। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी को आंसर देना है। सभी भाई बहन गणियों को जल्दी से क्लास आप लोग अपने फ्रेंडों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। व्याकरण को जानने वाला आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, व्याकरण। जी हाँ, क्या कहलाएगा आपका? आंसर देना सभी को। व्याकरण ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, पदभ्रष्ट का सही समासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? जी हाँ, पदभ्रष्ट का सही समासिक विग्रह कौन सा है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पथ से भ्रष्ट। जी हाँ, पथ से भ्रष्ट आपका अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पंचमी विभक्ति अपादान कारक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? जी हाँ, सरकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, उपसर्ग आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, आपका सरकार में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से तालव्य ध्वनि है। जी हाँ, निम्न में से तालव्य ध्वनि कौन सी है? आंसर दें सब स्टूडेंट। तालव्य ध्वनि कौन सी है? आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपका सा आपकी तालव्य ध्वनि है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशी मूल का नहीं? जी हाँ, विदेशी मूल का नहीं है। कौन सा शब्द? आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। आपका कोई भी एग्जाम उसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, जो भाई बहन गणित चैनल पर पहली बार विजिट किया, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषांक में बात होती है आपको सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आपका विज्ञापन शब्द विदेशी शब्द का मूल नहीं। जी हाँ, जबकि आपका कायल, चाय, तम्बाकू ये सब विदेशी शब्द के हैं। कायल आपका है, जी हाँ, कायल आपका अरबी भाषा का शब्द है। चाय की बात करते हैं, चाय चीनी का है। तम्बाकू आपका पुर्तगाली से है। नेक्स्ट आपके सामने, किस शब्द की संधि गलत है? जी हाँ, आपको बताना है किस शब्द की संधि गलत है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, किस शब्द की आपकी संधि गलत है? जी आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। न प्लस उड़ा बराबर आपका नवूरा होता है, न कि नवोरा होता है। ये आपकी ओ की मात्रा नहीं होगी। जी हाँ, आपका क्या होगा? नवोरा। जी हाँ, आपका नवोरा होगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किस विकल्प में क्रिया पूर्णताबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, पूर्णताबोधक पक्ष का प्रयोग हुआ है। आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब बरसात रुक गई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
अर्थभेद की दृष्टि से समशुद्ध भिन्नार्थक शब्द युग्म का कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, कौन सा विकल्प सही है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अपत और अपथ्य आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्न में कंठ वर्ण कौन सा है? जी हाँ, कंठ वर्ण बताना आपको कौन सा है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, कंठ वर्ण बताना है। जी हाँ, कंठ वर्ण आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। आपका छोटा बड़ा आपका कंठ है। और ई की बात करते हैं हम लोग तो ये आपका ताल्लव है। जी हाँ, कैसे हैं? ताल्लव है। ऊ आपका ओष्ठ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संधि शब्द का सही विलोम शब्द है। जी हाँ, संधि का सही विलोम शब्द क्या है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विग्रह या विच्छेद। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जो कम खर्च करता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का विकल्प करना। जी हाँ, जो कम खर्च करता हो। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मितव्ययी कहलाता है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मितव्ययी कहलाता है। इनमें तद्भव शब्द है। जी हाँ, इनमें से तद्भव शब्द आपका क्या है? सभी लोग आंसर दें। तद्भव शब्द कौन सा है? सभी को आंसर देना है। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आपका बजरंग आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। जी हाँ, हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। कौन है? आंसर दें सब स्टूडेंट। हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। जी हाँ, राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार हैं। इनको चितंबरा के लिए, जी हाँ, चितंबरा कृति थी, इसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जी हाँ डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपसे कहना चाहूँगा, जो भाई बहन अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं स्टडी विशेषज्ञ में बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की, तथा क्लास को अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और कहना चाहूँगा तथा हमारे टेलीग्राम चैनल से, अपने टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की आपको लिंक प्रोवाइड है, वहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है स्टडी विशेषज्ञ। यहाँ स्टडी विशेषज्ञ आपको सर्च करना है, वहाँ पर आप लोग ऐड हो जाइए, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF, वन लाइनर और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छी से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।